सबसे ज्यादा सुंदर कौन, स्त्री या पुरुष? रोचक और इमोशनल कहानी। कहते हैं दोस्तों, परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती पर चोट बहुत लगती है। उसकी लाठी जिन जिन पर पड़ती है वो या तो सुधर जाते हैं या फिर दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। अच्छे अच्छों का गर्व चूर चूर हो गया। इस धरती पर बड़े से बड़े अभिमानी हुए। किसी को अपने रूप का गुमान था, किसी को बल का, किसी को धन का गुमान था, किसी को ज्ञान का, किसी को अपने पद का गुमान था, किसी को अपने नाम का। जब परमात्मा की मार पड़ी तो सबका गुमान मिट्टी में मिल गया। राजा को रंक बनाने वाला और रंक को राजा बनाने वाला, उसकी मार के आगे टेढ़े से टेढ़ा व्यक्ति भी सीधा हो जाता है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर ने हमें जिस विशेष गुण से नवाजा है उसका उपयोग जन कल्याण के लिए होना चाहिए, ना कि अभिमान के लिए। उस गुण को अपनी ढाल बनाकर किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, किसी की निंदा या उसका अपमान नहीं करना चाहिए, वरना ये तो आप जानते ही हैं कि एक दिन उसे भी कहीं ना कहीं नीचा देखना पड़ सकता है। मित्रों, आपने महान कहानीकार मुंशी प्रेमचंद का नाम तो सुना ही होगा, जिनकी रचनाएं हम बचपन से पढ़ते चले आए हैं। उनकी एक कहानी से मैं आपको रूबरू कराता हूं जो आपको बहुत अच्छा सबक देकर जाएगी। किसी गांव में एक विपिन नाम का लड़का रहता था। परमात्मा ने उसे सुंदर रूप से नवाजा था। वो अभी युवा ही था, जवानी की पहली सीढ़ी पर कदम रख चुका था। और ये तो आप जानते ही हैं कि यह अवस्था कितनी रौनक भरी होती है। मन रूपी भौरा सुंदर सुंदर फूलों पर बैठना चाहता है। विपिन के लिए स्त्री ही संसार की सबसे सुंदर वस्तु लगती थी। सुंदर स्त्रियों को देखकर उसका मन उसके बस में नहीं रहता था। उसकी दृष्टि में सुंदर स्त्री ही संसार में फैली हुई कोमलता, मिठास और सजावट की प्रतिमूर्ति थी। जुबान पर स्त्री का नाम आते ही उसकी आंखें जगमगा उठती थीं, कान खड़े हो जाते थे। ऐसा लगता था जैसे किसी स्वाद लेने वाले रसिक ने सुंदर गाना सुन लिया हो। जैसे ही स्त्री के आकर्षण के बारे में उन्हें पता चला, तब से ही उन्होंने अपने लिए एक सुंदर स्त्री की मन में ही कल्पना करके उसकी मूर्ति को बिठा लिया था। हर नौजवान का यह सपना रहता है कि उसकी होने वाली प्राण वल्लभा ऐसी होनी चाहिए, इतनी सुंदर हो, ऐसा रंगरूप हो, ऐसा यौवन हो। सब अपनी अपनी कल्पना के अनुसार अपने लिए एक सुंदर युवती की तस्वीर बनाकर अपने हृदय में बसा कर रखते हैं। चाहे लड़की हो या लड़का, अपने लिए कल्पनाओं में एक सुंदर राजकुमार या राजकुमारी बनाकर रखते हैं। कल्पनाओं में तो व्यक्ति सुंदर चीज ही सोचता है, चाहे स्वयं कितने ही कुरूप क्यों ना हो। विपिन बाबू भी हर समय एक सुंदर लड़की की तस्वीर बनाकर रखते थे। सोचते थे कि मेरी होने वाली पत्नी बहुत सुंदर होगी, उसका बदन फूलों की तरह कोमल होगा, कोयल जैसी बोली होगी, हिरनी जैसी चाल होगी, चांद की तरह सुंदर मुख होगा, शरीर का ढांचा एकदम मन को मग्न करने वाला होगा। इस तरह वे अपने जीवन संगिनी के बारे में कल्पना करते रहते थे। धीरे धीरे वो वक्त भी आ गया। स्कूली शिक्षा पूरी हुई, उनके लिए रिश्ते आने लगे। एक दिन विपिन बाबू के मामा उनके लिए एक रिश्ता लेकर आए। शादी तय हो गई। विपिन बाबू ने अपने घर वालों से कहा कि वे पहले लड़की को देखना चाहते हैं। यदि लड़की उन्हें पसंद होगी तभी वे विवाह करेंगे। तब उनके मामा ने कहा, बेटा, लड़की की ओर से तुम बेफिक्र हो जाओ, लड़की हमारी देखी हुई है, लड़की वाकई में बहुत सुंदर है। मामा के मुख से लड़की की प्रशंसा सुनकर विपिन बाबू ने सोचा, चलो यदि मामा कहते हैं तो लड़की सुंदर ही होगी। उन्होंने शादी के लिए हामी भर दी। विवाह की तिथि आई, बड़ी धूमधाम से बारात लेकर गए। विवाह का मुहूर्त हुआ तो वधू आभूषणों से सजी हुई मंडप में आई। विपिन बाबू की नजरें वधू की ओर थी। घूंघट में चेहरा तो दिखाई नहीं दिया, केवल हाथ पैरों की उंगलियां दिख रही थी। मेहंदी के रंग में सजे हुए हाथ पैर बहुत सुंदर लग रहे थे। उन्हें देखकर ही विपिन बाबू अपने मन में फूले नहीं समाये। सोचने लगे, जब दुल्हन की हाथ पैरों की उंगलियां इतनी सुंदर है तो दुल्हन तो सुंदर होगी ही। अब विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ। वधू की विदाई हुई। डोली में बैठकर दुल्हन ससुराल को जाने लगी। विपिन बाबू की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। वे ये सोच रहे थे कि एक बार दुल्हन का चेहरा
और देखने को मिल जाता तो संतुष्टि हो जाती। चलते चलते रास्ते में कहारों ने पालकी रोकी और जलपान करने में लग गए। इतने में विपिन बाबू का मौका लग गया। वे चुपके से पालकी के पास गए। दुल्हन अपना घूंघट हटाकर पालकी से बाहर झांक रही थी। तभी विपिन की निगाह दुल्हन के चेहरे पर पड़ती है। चेहरा देखकर विपिन को ऐसा लगा जैसे चोरों ने उनका सब कुछ लूट लिया हो। वो दुल्हन सुंदर नहीं थी जितनी उन्होंने कल्पना की थी। वे बरसों से जिस रूप की कल्पना करते आ रहे थे वो उसके बिल्कुल उलट थी। चौड़ा मुंह था, चिपटी नाक थी, फूले हुए गाल थे। वो एकदम देखने में कुरूप थी। रंग तो गोरा था पर छवि एकदम भयानक। मित्रों, एक बात बताऊं, रंग चाहे कितना ही सुंदर हो, गोरा चिट्टा हो, पर रूप की कमी पूरी नहीं कर सकता। दुल्हन का कुरूप चेहरा देखकर विपिन बाबू की सारी खुशी नष्ट हो गई। वे मन ही मन कोसने लगे कि इस बला को मेरे ही गले पड़ना था। दुनिया में से और कोई नहीं मिला। उन्हें अपने मामा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने लड़की के तारीफों के पुल बांधकर उन्हें शादी के लिए राजी कर लिया था। सोचने लगे, अगर इस समय मामा यहां होता तो मैं उससे लड़ बैठता। अब तो विवाह हो चुका था, अब क्या हो सकता था। मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। इस कुरूप से मैं कैसे बोलूंगा, कैसे इसके साथ जीवन काटूंगा। इसे तो देखने से ही घृणा होती है। ऐसी भयानक कुरूप चेहरे वाली स्त्रियां भी दुनिया में मौजूद हैं। मुझे तो आज पता चला। हे भगवान, क्या तुम्हें मेरे ही ऊपर वज्र गिराना था। दुनिया में कितनी सुंदर सुंदर आंख, नाक, कान और मुख वाली स्त्रियां हैं, लेकिन मेरे लिए यही कुरूपा ढूंढ कर रखी थी। नाना भांति से वे अपनी किस्मत को कोस रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने विवाह नहीं किया बल्कि नरक में घुस गए हो। घर पहुंचकर विपिन ने अपने ससुर को खूब खरी खोटी सुनाई। मामा को खूब फटकारा। अपने माँ बाप से झगड़ने लगे। जब इतने पर भी गुस्सा शांत नहीं हुआ तो घर छोड़कर कहीं भागने का विचार बनाने लगे। उसे अपनी पत्नी पर गुस्सा भी आता और दया भी आती कि इस बेचारी का क्या दोष है। इसने जबरदस्ती तो मुझसे विवाह किया नहीं है, लेकिन यह दया भाव भी उनके मन से घृणा को नहीं हटा सका। वो जैसे ही अपनी पत्नी को देखते उनका मन घृणा से भर जाता। पत्नी अपने पति को रिझाने के लिए नए पर नए काम करती थी। अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती थी, तरह तरह से बालों को बांधती थी, घंटों शीशे के सामने खड़े होकर अपना श्रृंगार करती थी। लेकिन विपिन बाबू के मन में कोई परिवर्तन नहीं ला सकी। वो दिल से चाहती थी कि मैं पति को प्रसन्न करूं, उनकी सेवा करूं, उनके मन की घृणा को खत्म कर दूं। वो पति का प्रिय करने के लिए अवसर खोजती थी, लेकिन पति को उसके रूप रंग से इतनी नफरत थी। वो हमेशा पत्नी से बचे बचे घूमते थे। अगर कभी आमना सामना हो भी जाता तो विपिन के मुंह से ऐसी जली कटी बातें निकलती थी कि वो बेचारी रोती हुई चली जाती। मित्रों, एक लड़की अपने सभी सगे संबंधियों को छोड़कर पति के घर आती है सिर्फ पति के लिए। यदि वो भी पत्नी को भाव ना दे तो उस बेचारी का मन कैसे लगेगा, कैसे वो अकेली अपना समय काटेगी। यही हाल विपिन बाबू की पत्नी का था। वो अपने आप को दर्पण में देखकर खूब रोती थी। कहां जाए, किससे कहे, कभी अपने आप को कोसती थी। उधर पति महोदय 8-8 दिन तक घर पर नहीं आते थे। वे दूसरी स्त्रियों को देखते तो उनका मन अंदर ही अंदर रोने लगता था। वो परिस्त्रियों में अपना मन लगाने लगा। वो ये भूल जाना चाहता था कि उसका विवाह हो गया है। उसका चरित्र भ्रष्ट होने लगा। बेचारी पत्नी घर में बैठी पति के दर्शन को तरसती थी। पति ने घर पर आना छोड़ दिया। वो पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था। पत्नी जब कभी अपने पति को घर से बाहर झरोके में देख लेती थी तो तड़प कर रह जाती। एक दिन विपिन बाबू जब खाना खाने घर पर गए तो पत्नी ने पूछा, अजी अब तो आपके दर्शन भी नहीं होते हैं, मेरी वजह से आपने घर आना भी छोड़ दिया है। पति ने मुंह घुमाकर उत्तर दिया, क्या बताऊं, नौकरी की तलाश में इधर उधर भागना पड़ता है, इसलिए घर पर नहीं आ पाता हूं। पत्नी बोली, मैं जानती हूं तुम घर पर क्यों नहीं आते हो, तुम्हें मेरा चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं है। एक काम करो, तुम किसी डॉक्टर से मेरी सूरत क्यों नहीं बनवा देती। मैंने सुना है डॉक्टर चेहरा बदल देते हैं।
पति ने कहा कि वो व्यर्थ की बकबक कर रही हूं, जो काम भगवान नहीं कर सका वो मनुष्य क्या करेगा। पत्नी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, अजी ये बात आपको सोचनी चाहिए कि भगवान की गलती को मुझे सजा क्यों दे रहे हो। तुमने मुझे दूध से मक्खी की तरह निकालकर दूर फेंक दिया है। संसार में चाहे कितनी ही कुरूप लड़की हो, फिर भी उसे कुंवारी नहीं बैठाया जा सकता। उसका भी कहीं ना कहीं विवाह हो ही जाता है। पर उसका पति भले ही उसे ना चाहे, लेकिन दूध से मक्खी की तरह निकालकर नहीं फेंकता। पति पत्नी पर झुंझलाता हुआ वहां से चला गया। वो पूरे दिन दोस्तों के साथ सैर सपाटा करता था, रात को भी घर नहीं आता था। पत्नी चिंता में बीमार पड़ गई, लेकिन विपिन उसे देखने तक नहीं गया। वो ये चाहता था कि ये मर जाती तो अच्छा रहता, कम से कम गले की आफत तो टल जाती, फिर कहीं देखभाल कर अपनी पसंद का विवाह कर लूंगा। इस तरह से वो पत्नी से अलग अलग रहने लगा। वासनाओं के भंवर जाल में उलझ गया, धन की बर्बादी करने लगा, सुंदर युवतियों में अपने मन को रमाने लगा, विषय भोगों में लिप्त होकर धन बल बुद्धि को छीड़ करने लगा। धीरे धीरे विपिन का चेहरा पीला पड़ गया, शरीर भी छीड़ होने लगा, पसलियों की हड्डियां दिखने लगी, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए, चेहरे का रंग उड़ चुका था, किसी भयंकर रोग के लक्षण लग रहे थे। एक दिन वो बरामदे में लेटी थी। कई दिन से पत्नी ने पति की सूरत नहीं देखी थी। उसने डरते डरते किसी के हाथों उसे बुलावा भेजा। सोचने लगी आएंगे तो वैसे भी नहीं, कहने में क्या जाता है। किसी ने जाकर विपिन को बताया कि तुम्हें तुम्हारी पत्नी ने बुलाया है। आज उसके मन में कुछ दया का भाव था। वो जाकर पत्नी के सामने खड़ा हो गया। पत्नी ने पति के चेहरे को देखा तो चौंक पड़ी। विपिन बहुत कमजोर हो चुका था, चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा था। पूछने लगी, तुम बीमार क्यों हो गए? तुम तो मुझसे भी ज्यादा कमजोर हो गए हो। विपिन कहने लगा कराहते हुए, जिंदगी में रखा ही क्या है जिसके लिए जीने की फिक्र करूं। जवाब दिया, चिंता करने से कोई इतना कमजोर नहीं हो जाता। तुम्हें कोई बीमारी है, तुम इसका इलाज क्यों नहीं कराती? इतना कहकर उसने पति का दायां हाथ पकड़कर चारपाई पर बैठा लिया। विपिन ने भी अपने हाथ छुड़ाने का प्रयास नहीं किया। उसका स्वभाव आज नरम लग रहा था। उसकी बातों में क्रोध और अकड़ नहीं थी, उसकी आंखों में आंसू थे। विपिन ने कहा, मेरी दवा अब मेरी मौत करेगी। मैं अब अधिक दिन तक नहीं जीऊंगा। मुझे किसी भयंकर रोग के लक्षण लग रहे हैं। डॉक्टर ने भी यही बताया है। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। मुझे क्षमा करना। कभी कभी बैठे बैठे मुझे मूर्छा आ जाती है। इतना ही कह रहा था कि अचानक उसके हाथ पैर कांपने लगे। पूरे शरीर में सनसनी सी दौड़ गई। मूर्छित होकर चारपाई पर गिर पड़ा। हाथ पैर पटकने लगा, मुंह से लार निकलने लगी, पूरा शरीर पसीने से तर हो गया। पति की बिगड़ती दशा को देखकर पत्नी अपनी बीमारी भूल गई। काफी दिनों से वो बीमार चल रही थी। वो एकदम फुर्ती से उठी और पति को लिटाया और उसके मुंह पर पानी के छींटे लगाने लगी। कभी पंखा झालती, परंतु विपिन ने आंखें नहीं खोली। शाम होते होते विपिन का मुंह टेढ़ा हो गया, बायां अंग शून्य पड़ गया। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। मित्रों, वो मूर्छा नहीं थी, उसे फालिस मार गई थी। फालिस के भयंकर रोग से रोगी की सेवा करना आसान काम नहीं है। पत्नी पूरे तनमन से पति की सेवा में लग गई। वो अपनी बीमारी को भुलाकर पति की सेवा कर रही थी। 15 दिनों तक विपिन की हालत बहुत गंभीर थी। पत्नी पूरे दिन पूरी रात पति को थामे बैठी रहती थी। उसके लिए आहार बनाकर देती थी, उसे गोद में लिटाकर दवा पिलाती थी, उसके इशारों को ध्यान से समझती थी। उसको स्वयं बुखार होता, दर्द से सर फटा रहता, फिर भी वो अपने कष्ट को भूलकर पति की जिम्मेदारी के साथ देख रेख करती थी। धीरे धीरे उसकी हालत में कुछ सुधार आया। उसका दाहिना पैर तो कुछ लुंज पड़ गया था। वो बोलता था तो मुंह से तोतली आवाज निकलती थी। सबसे बुरी दशा तो उसके सुंदर चेहरे की हो गई थी। वो इतना टेढ़ा हो गया था जैसे रबड़ को घुमाकर टेढ़ा कर देते हैं। चलने फिरने की भी ताकत नहीं थी।
एक दिन उसने शीशे में अपना टेढ़ा मुख देखा। ऐसा कुरूप आदमी उसने जीवन में कभी नहीं देखा था। उसे लगने लगा था कि ईश्वर ने उसे उसके कर्मों की सजा दी है। वो अपनी पत्नी से धीरे धीरे बोला, भीरू, मुझे ईश्वर ने मेरे गुरूर की सजा मुझे दे दी है। वास्तव में ये मेरी बुराई का बदला है जो मैंने तुम्हारे साथ किया। अब तुम भी मेरे चेहरे को देखकर घृणा से मुंह फेरकर मुझसे उस दुर्व्यवहार का बदला ले सकती हो जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। पत्नी ने पति से प्यार से कहा, सुनो जी, मैं तो तुम्हें अभी भी उसी निगाह से देखती हूं। मुझे आप में कोई फर्क नहीं दिखाई देता। विपिन बोला, वाह, मेरा मुंह बंदर की तरह हो गया है और तुम्हें कोई फर्क नहीं लगता। इस चेहरे को लेकर तो मैं घर से बाहर भी नहीं जा पाऊंगा। ईश्वर ने सचमुच मुझे कठोर सजा दी है। मित्रों, बहुत प्रयास किया, कई डॉक्टरों को दिखाया, पर विपिन का चेहरा ठीक नहीं हुआ। उसका चेहरा बड़ा भयानक लगता था कि देखकर आदमी डर जाए। वो चलने फिरने लगा था, पर चेहरा ठीक नहीं हुआ। मित्रों, पत्नी ने देवी की मनौती मांगी कि पति अगर चलने फिरने लगे तो मैं देवी की पूजा करूंगी। आज उसी की पूजा का उत्सव था। पूरे मोहल्ले की स्त्रियां सज धजकर वहां गई थी। गाना बजाना हो रहा था। विपिन की पत्नी से गांव की महिलाओं ने पूछा, क्यों बहन, अब तो तुम्हें अपने पति का मुंह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा। पत्नी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, नहीं बहन, मुझे चेहरा तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे उनके बदले में पति की आत्मा मिल गई है जो रूप से कहीं बढ़कर है। उधर विपिन कमरे में बैठा अपने दोस्तों के साथ ताश खेल रहा था। उसके दोस्तों ने कहा, विपिन, आज तो तुम्हारे घर पूरे गांव की सुंदर स्त्रियां आई हैं। इनमें तुम्हें सबसे ज्यादा सुंदर कौन सी लग रही है? विपिन ने अपनी पत्नी की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे तो वही अच्छी लग रही है जो थाली में फूल रख रही है। दोस्त कहने लगे, अरे भाई, लगता है तुम्हारी सूरत क्या बिगड़ी, अब तो तुम्हारी नजर भी बिगड़ गई है। मुझे तो सबसे ज्यादा बदसूरत वही मालूम पड़ रही है। विपिन ने जवाब दिया, भाई, वो तुम्हें बदसूरत इसलिए लग रही है कि तुम उसका शरीर देख रहे हो और मैं उसकी आत्मा देख रहा